जनवरी 2025 आप सबके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज का, यानी कि इस वीडियो में बात होगी वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। टॉरेंस के लिए 2025 का पहला महीना कैसा रहेगा, जनवरी का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, उनको बता दूं दैट मंथली प्रेडिक्शंस में हम बहुत डिटेल्ड वीडियो में बात करते हैं और इस प्रेडिक्शन के अंदर आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट से हम अलग अलग बात करते हैं कि आपके लिए पूरा महीना क्या कुछ लेकर के आ रहा है। अब आप अपनी चंद्र राशि फॉलो कर सकते हैं, यानी कि आप अपना मून साइन फॉलो कर सकते हैं व्हेन यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू दिस प्रेडिक्शन। इसके अलावा अगर मैं आपका चार्ट के हिसाब से बात करूं तो देखिए, जनवरी 2025 का पहली तारीख का जो चार्ट बनता है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए, देवगुरु बृहस्पति तो अभी मूव नहीं किया है, तो आपके लग्न में ही रहेंगे। राहु अगेन आपके एलिवेशन के हाउस में, यानी कि आपके 11th हाउस में है। वहीं पर शनि शुक्र का कंजंक्ट है यहाँ पे दशम भाव में। सूर्य आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे महीने की शुरुआत में। उसके बाद महीने के मिड में, यानी कि 15 जनवरी को जब मकर संक्रांति आएगी, तो सूर्य यहाँ से चले जाएंगे नवम भाव में। उसके बाद बुध जो है, बुध 4 जनवरी को ट्रांजिट कर रहे हैं, अष्टम भाव में चले जाएंगे, जहां पर बुधादित्य योग भी बनाएंगे। उसके बाद अभी फिलहाल सप्तम भाव में रहने वाले हैं। मंगल जो है अपनी नीच की राशि में, कर्क राशि में है, और यहाँ पर आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। केतु अगेन पंचम भाव में ही है। सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र समझते हैं, क्योंकि कई सारे ट्रांजिट्स भी इस महीने में होने वाले हैं। 4 जनवरी को सबसे पहले बुध ट्रांजिट करेंगे, यहाँ पे बुधादित्य योग बनाएंगे सैजिटेरियस में जाकर के। उसके बाद सूर्य फिर मूव कर जाएंगे 15 जनवरी को। इसके अलावा और कई सारे ट्रांजिट होंगे, लेकिन सबसे पहले अगर मैं करियर के दृष्टिकोण से बात करूं तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए, शनि जो है वो नवम भाव और दशम भाव के लॉर्ड होकर के आपके 10th हाउस में बैठे हैं, और यहाँ पर शुक्र के साथ बैठे हैं। दैट मीन्स अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूं तो इस महीने में आपको जो नॉर्मल आपका अभी तक जिस तरह का काम चल रहा था, उससे बेहतर काम की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, क्योंकि शुक्र साथ में बैठे हैं। दूसरी बात, इस महीने के दौरान आप देखेंगे 10वें घर में शनि का आपको विदेश यात्राओं का करवाना या नई नौकरी की तरफ आपके लिए अग्रसर होना, ये एक तरीके का योग जो है वो बनता हुआ नजर आता है। हो सकता है कि इस महीने की शुरुआत में आप लोग नई किसी नौकरी में, नई किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप आवेदन दे सकते हैं, आप इंटरव्यूज दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, शुक्र साथ में बैठे हैं, तो विदेश यात्राओं की तरफ भी एक रुझान बढ़ेगा, और विदेश यात्रा आप अपने काम के सिलसिले में जरूर कर सकते हैं। इस अवधि के अंदर बहुत ही आश्चर्यजनक सफलता आपको मिलती हुई नजर आएगी, और ऑल ऑफ अ सडन चीजें ग्रो करती हुई नजर आएंगी एट योर वर्क प्लेस। अगर आप लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी पेशा लोगों के लिए, अगर आप लोग व्यवसाय करते हैं, खुद का काम करते हैं, तो देखिए व्यापार को लेकर के अच्छे परिणाम मिलेंगे लगभग 5 जनवरी के बाद। 5 जनवरी से पहले पहले किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट करने से बचेगा। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो मेक वेरी श्योर कि इस 5 जनवरी तक तो कोई बड़ी डील आप साइन ना ही करें तो अच्छा है, लेकिन 5 जनवरी के बाद चीजें, संभावनाएं अपने आप बनती हुई नजर आएंगी, आपके लिए पॉजिटिव होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, क्योंकि शुक्र जो है, अब ऑब्वियसली ये शुक्र की राशि है, 2025 में शुरुआत से लेकर के अंत तक 28 जनवरी 2025 तक इस अवधि में शुक्र का आपको अच्छा परिणाम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही शुक्र यहाँ से ट्रांजिट करेंगे तो इससे और बेहतर चीजें हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र चले जाएंगे आपके एलिवेशन के हाउस में। तो 10th हाउस में जब तक है तब तक तो आपको रिजल्ट्स देंगे ही देंगे, लेकिन जैसे ही आपके लग्न के जो लॉर्ड हैं, यानी कि शुक्र है, आपकी राशि के जो स्वामी हैं, वो चले जाएंगे एलिवेशन के हाउस में, तो ये और बेहतर परिणाम और बेहतर स्थितियां आपके लिए देंगे। अब देखिए, आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो पूरा महीना वृषभ राशि वाले लोगों के लिए धन कमाने के अच्छे अच्छे मौके आपको मिलेंगे। आपके जो मुख्य ग्रहों की मैं बात करूं, देखिए शनि जो है आपके यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हैं, आपके भाग्य स्थान के लॉर्ड भी हैं और 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं। दशम भाव में शुक्र के साथ बैठे हैं, अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, आपको कर्मठ बनाते हैं काम के लिए ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, क्योंकि शुक्र साथ में है तो पैसा भी आएगा और आप काम भी करेंगे। दैट मीन्स जो आपका हार्डवर्क है वो पे ऑफ जरूर करेगा, आपकी मेहनत जो है वो जाया नहीं जाएगी। इसके अलावा 24 जनवरी से बुध जो है आपके 2nd हाउस के लॉर्ड है, नवम भाव में आ जाएंगे और धन से संबंधित आपके लिए अनुकूल परिणाम देना शुरू करेंगे। मान लीजिए कि कोई काम नहीं बन पा रहा था, वहां से आपको काम
बनना शुरू हो जाएगा, पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, आर्थिक स्थिति आपके लिए मजबूत होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अब यहाँ पे यहाँ पे आपके लिए लग्न में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति पहले घर में आपको अप्रत्याशित खर्चा दे सकते हैं। दैट मीन्स इस अवधि में, क्योंकि अष्टम के लॉर्ड है ना देवगुरु बृहस्पति, अष्टम में सूर्य भी बैठे हैं। अब इस अवधि में आप देखेंगे अननेसेसरी खर्चा जो है वो बढ़ सकता है। इनफैक्ट अध्यात्म की चीजों पे खर्चा बढ़ सकता है, बुक्स के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, आप लोग अलग अलग ऐसी चीजों पे खर्चा कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं पर डोनेशन कर रहे हैं, कोई धार्मिक ऐसा कोई यज्ञ करा रहे हैं, ऐसी चीजों पे, धार्मिक कोई यात्रा कर रहे हैं, ऐसी चीजों पे खर्चा हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं भौतिक सुख साधनों की बात करूं तो ये महीना जो रहेगा, लग्जरियस आइटम्स को खरीदने में आपकी रुचि बढ़ेगी, तो वो भी एक खर्चे का रास्ता जो है वो निकलता हुआ नजर आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इस महीने के मिड में खासतौर पे हम बात करें तो बचत पर ध्यान देना होगा। अगर आप महीने की शुरुआत से ही बचत को लेकर के नहीं चल रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने बजट के अनुसार खर्चा नहीं करेंगे ना, तो चीजें इन द एंड ऑफ दिस मंथ फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ जाती हुई नजर आएंगी आपको। तो इसलिए महीने की शुरुआत में ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक सलाह है कि शुरुआत से लेकर के एंडिंग तक बजटिंग के ऊपर जरूर ध्यान दीजिएगा और पैसे को बचाने के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ना कि वेस्टेज करके खर्चा करने का। इनफैक्ट इस महीने के अंदर अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो देखिए, आपके राशि स्वामी क्योंकि शुक्र हैं, और शुक्र जो है वो लगभग आने वाले कुछ समय में आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम देंगे। लेकिन अगर मैं इस महीने की बात करूं तो अपनी मदर की हेल्थ को लेकर के कॉशियस रहिएगा। इस अवधि में आपके लिए बहुत कोई मेजर इशू नहीं नजर आता है, लेकिन हाँ, मौसमी बीमारी, किसी तरह का संक्रमण, पाचन से जुड़ी हुई समस्या, ये परेशान कर सकती है। इसके अलावा मिली जुली परेशानियां जो है आपके सामने रहेंगी। ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं नजर आता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लेकिन हाँ, छोटी मोटी बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं। मौसमी बीमारियां हो सकती हैं, किसी तरह की एलर्जी हो सकती है, फूड इन्फेक्शन हो सकता है, ये सब चीजें जो हैं वो लगी रह सकती हैं, बिकॉज यहाँ पर अष्टम के लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति। और दूसरी बात, ये जो समय है आपके लिए, जो ट्रांजिट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं पे ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। अब बात कर लेते हैं लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से, रिश्तों के लिहाज से महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, आपके लिए क्योंकि शनि की जो पोजीशन बनती है, आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन में एक अनुकूलता लेकर के आएगी, एक डिसिप्लिन लेकर के आएगी। डिसिप्लिन में ना भी कहूं तो बल्कि आप अपने रिश्तों को लेकर के प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेंगे। जो सही है उसको सही ही करेंगे और जो गलत है उसको गलत ही करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर एक तरीके की ऐसी बाउंड्री लाइन हो सकती है, क्योंकि देखिए राहु आपके पंचम पर भी दृष्टि डाल रहा है और यहां से नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। ये महीना नए लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत करवा सकता है, कुछ ऐसी अट्रैक्शंस करवा सकता है, इन्फैचुएशंस वाले रिश्ते जो है वो बन सकते हैं। बट आई एम नॉट सेइंग कि ये रिश्ते लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेंगे, ये रिश्ते लॉन्ग लास्टिंग भी रहेंगे। बट यहाँ पर आपकी लग्न कुंडली या लग्न चार्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, डेफिनेटली हम यहाँ ग्रह गोचर के हिसाब से बात कर रहे हैं, बट जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कि हम बात करें या बहुत डिटेल में अगर मैं बात करूं तो वो आपका लग्न चार्ट जो है वो निर्धारित करेगा कि वो रिलेशनशिप कितना लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि उसको इम्पैक्ट करती हैं। इसके अलावा अगर वैवाहिक जीवन के हिसाब से देखा जाए तो ये महीना शुक्र क्योंकि आपके लिए अच्छे भाव में बैठा है, तो शुक्र आपके जीवन में रोमांस को बढ़ाएगा, वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं थी उसको खत्म करेगा। आपस में जो कंप्लेन्स अभी तक चल रही थी, जो एक दूसरे के साथ रूठना मनाना चल रहा था, वो सब चीजें खत्म होकर के एंड यू विल सी द स्टेबिलिटी इन योर पर्सनल लाइफ। पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात की जाए तो वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ठीक ठाक परिणाम आपको मिलेंगे। शनि 10वें घर में बैठे हैं और 10वें घर में बैठ करके एक स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। और ऐसी स्थिति के अंदर परिवार के बीच में कई सारी गलतफहमियां होने के बावजूद भी स्थिरता बनी रहेगी। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे कोई मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है। दूसरे घर के स्वामी बुध जो है 24 जनवरी से आपके 9वें भाव में स्थित होंगे और ये वो टाइम रहेगा जो कि घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बना सकते हैं। आप लोग एक अच्छी सोच जो है वो घर में बनती हुई नजर आएगी, एक पॉजिटिविटी जो है वो घर में होती हुई नजर आएगी। बात की जाए स्टूडेंट्स के यानी कि छात्रों के लिए, तो देखिए शुरुआती समय में इस महीने में क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में रहने वाले हैं तो कॉन्फिडेंस में कमी दिखाई देगी। वहीं पर साथ साथ केतु
जो है वो पंचम भाव में बैठे हैं, और केतु जो है वो खास तौर पे किसी भी चीज को सोचने समझने की क्षमता को कम कर देते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा देते हैं। अब केतु तो आपके लिए लंबे समय से बैठे ही हुए हैं, लेकिन सूर्य की पोजीशन क्योंकि अष्टम भाव में पहुंच गई है, तो इसलिए लंबे समय से आपको ये चीज दिखाई भी दे रही होगी कि डिस्ट्रैक्शन होगा, कॉन्फिडेंस में कमी होगी। लेकिन इस महीने के अंदर मिड ऑफ द मंथ के बाद आप देखेंगे जैसे ही सन ट्रांजिट करेंगे नवम भाव में, आपके भाग्य स्थान में आएंगे और बुध भी आएंगे, तो आप देखेंगे एक सडन चेंज इन योर माइंडसेट, और काफी हद तक आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। इस अवधि के अंदर इनिशियल दिनों में अगर मैं बात करूं, खास तौर पे 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। सूर्य के मंत्रों का चांट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, और खास तौर पर जो एक अपने एम को टारगेट करने के लिए एक जो मोटिवेशन है वो आपको मिलेगा, जो आपको लंबे समय से नहीं मिल पा रहा है। खास तौर पे लंबे समय से अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये परेशानी आपके लिए खत्म होगी। सो दिस वाज ऑल। अब रेमेडीज की बात कर लेते हैं, तो ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का चांट आपको शुक्रवार के दिन 108 बार करना है। हो सके तो आप माँ लक्ष्मी या माँ दुर्गा की मूर्ति या उनकी प्रतिमा के सामने बैठ करके इस मंत्र का चांट करें। इसके अलावा अगर जिन बच्चों को लर्निंग एबिलिटी, यानी कि जिनकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत फास्ट नहीं है, बहुत जल्दी चीज़ों को रिटेन, बहुत देर तक चीज़ों को रिटेन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए गायत्री मंत्र का चांट करना बहुत अच्छा रहेगा। डेली रूटीन में गायत्री मंत्र का चांट किया जा सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए जनवरी 2025 का प्रेडिक्शन। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ध्यान रखिए अगले वीडियो तक। फिलहाल दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। नमस्कार।